हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट करके ऑल ज़रूर सेलेक्ट करके रख लेना, ताकि जब भी मैं वीडियो को अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइमली यहाँ पे मिलता रहेगा। तो चलिए ठीक है दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। सो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसा सवाल जो कि बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर लगातार पूछ रहे थे। मतलब एक ऐसी चीज़ है ना जिसके चलते बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर परेशान भी है कि सर आप जैसे कि बात करते हो कि हम इन्वेस्टर है, ये वीडियो जो भी मैं बनाकर आप लोगों के सामने रख रहा हूँ वो इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से बना के रख रहा हूँ। एंड वो भी कौन से इन्वेस्टर? लॉन्ग टर्म वाले इन्वेस्टर। तो बहुत सारे लोगों के ये सवाल भी आते हैं, सर मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ, बट अगर देखा गया ना मैं यहाँ पे 5-5 साल होल्ड भी करता हूँ, फिर भी मेरे जो रिटर्न्स है ना वो बड़े रिटर्न्स बनते ही नहीं है, मुझे ज़्यादा पैसा मिलता ही नहीं है। तो क्या प्रॉब्लम क्या हो रहा है? एंड ऐसे बहुत सारे लोगों के कमेंट्स में यहाँ पे मतलब पढ़ चुका हूँ। एंड देखा गया तो उनमें एक कॉमन मिस्टेक मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है कि वो यहाँ पे देखा गया तो अच्छे शेयर्स में सिलेक्ट भी करते हैं, उनमें बाइंग भी करते हैं, उनको होल्ड भी करते हैं, बट फिर भी क्या होता है, उनको जो मिलने वाला आउटपुट है, डिज़ायर्ड आउटपुट है, 5-5 साल होल्ड करने के बाद पैसा उनका डबल भी नहीं होता है। तो ऐसा क्या प्रॉब्लम है, ऐसी क्या मिस्टेक है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। एंड वो मिस्टेक सिर्फ आपको आइडेंटिफाई करके नहीं दूंगा, उसके पीछे का सॉल्यूशन भी क्या है वो भी मैं आपको इसी वीडियो में यहाँ पे एक्सप्लेन करके देने वाला हूँ। थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेशन की रिक्वायरमेंट है इस वीडियो से रिलेटेड, क्योंकि थियोरी ज़्यादा होने वाली है। अगर आपका कॉन्सेंट्रेशन थोड़ा भी इधर उधर चला गया तो फिर मैं क्या बोल रहा हूँ ना उसका लिंक टूट जाएगा। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि वो मिस्टेक क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप शेयर तो खरीद लेते हो, अच्छा वाला शेयर भी खरीद लिया, सब कुछ कर लिया, तो दोस्तों आपके जो रिटर्न्स कम क्यों आते हैं पता है? उसके पीछे का रीज़न है एवरेज। यस, आप शेयर को सही टाइम पे यहाँ पे एवरेज नहीं कर पाते हो। मैंने मैक्सिमम लोगों को यहाँ पे देखा है, मैं आपको प्रैक्टिकली भी यहाँ पे कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ। वो क्या करते हैं, मान लीजिए कोई भी एक XYZ वाला शेयर है, ठीक है, उसमें वो निवेश कर लेंगे, कितना, 100 रुपये पे उन्होंने निवेश कर लिया, ठीक है। फिर उसके बाद मान लीजिए अगर वो शेयर, अच्छा वाला शेयर नीचे आ गया, 60 रुपये तक आ गया, तो फिर वो क्या करते हैं पता है? उस शेयर को एवरेज ही नहीं करते, वो वैसे ही देखते ही रहते हैं। 60 हो गया, फिर 60 का 70, 80, 90 एंड वापस 100 पे आ जाता है। तो अल्टीमेटली क्या हो गया, उनका पहला भी बाइंग 100 था एंड आज शेयर 100 पे पहुंच गया, दैट्स इट। रिटर्न्स कितने? जीरो। सो जब वो स्टॉक नीचे आया था तो उन्होंने क्या किया? एवरेज ही नहीं किया। आई नो आपके दिमाग में बहुत सारे डाउट्स रहेंगे, उसी का सॉल्यूशन मैं आप लोगों को प्रोवाइड करने वाला हूँ। बट उसके पहले कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि ये देखिए, एक स्टॉक मैंने ओपन किया, कौन सा स्टॉक है उसके ऊपर ज़्यादा मत जाना, हमें कॉन्सेप्ट सीखना है। आपकी जो गलती है वो आपको मैं दिखाऊंगा और उसको रेक्टिफाई करना है, ना कि शेयर इंपॉर्टेंट है। सो दोस्तों आप देख सकते हो ये वाला स्टॉक यहाँ पे चल रहा है, ठीक है। एंड आप देख रहे हो उसके बाद ये स्टॉक कैसे नीचे आया, नीचे आया, ठीक है। उसके बाद आप देख रहे हो वापस ये ऊपर गया एंड अल्टीमेटली 5 साल के बाद आपको पता है ये स्टॉक यहाँ से यहाँ कितना रिटर्न दिया? हार्डली 30% की रिटर्न से। अभी जिन्होंने ये स्टॉक को खरीदा है वो तो ये कह रहे, देखिए सर ये स्टॉक तो अच्छा है, नो डाउट मैं एग्री करता हूँ। देन देखा गया तो मैंने तो 5 साल होल्ड किया, लॉन्ग टर्म के हिसाब से बिल्कुल सही किया है, आपने होल्ड ही किया है। बट सर मुझे मिला क्या आउटपुट में? 30% रिटर्न्स मिले, तो फ़ायदा क्या हुआ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का? तो दोस्तों ऐसा नहीं है। जैसे मैंने आपको बोला ना कि आपकी गलती क्या है, आपकी गलती यही है कि आप जब गिरावट होता है ना उस स्टॉक में, आप उस गिरावट का फ़ायदा नहीं उठा पा रहे हो, जिसको हम लोग एवरेजिंग बोलते हैं। एंड यही एक गलती अगर आप सुधारते हो तो आपको आने वाले जो प्रॉफिट्स रहेंगे ना वो बढ़ जाएंगे। अगर मान लीजिए अगर आपने इस स्टॉक में क्या किया होता है, ये गिरावट के बाद डिसेंटली इसमें एवरेज किया होता, नो डाउट हम लोग एग्जैक्टली बॉटम फिशिंग यहाँ पे नहीं कर सकते, एग्जैक्टली बॉटम के ऊपर कोई भी बाइंग नहीं कर सकता। बट अगर आपने यहाँ पे लगातार एवरेज प्रॉपरली प्लानिंग के साथ एवरेज किया, बाइंग किया, तो आपका एवरेज प्राइस यहीं पे बन गया। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो रिटर्न्स बनते हैं ना वो समवेयर अराउंड 100% के आसपास बनते हैं। मतलब पैसा डबल बनते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड यही मिस्टेक आप बार बार यहाँ पे कर रहे हो। कौन सी मिस्टेक? जो मैंने अभी आप लोगों को जस्ट एक्सप्लेन करके बताई कि आप एवरेज प्रॉपरली एवरेज नहीं कर पा रहे हो। तो मैंने आप लोगों को मिस्टेक तो बता दी कि आप एवरेज नहीं कर पा रहे हो, अभी यहाँ पे सॉल्यूशन प्रोवाइड करना इंपॉर्टेंट है कि आप एवरेज क्यों नहीं कर पा रहे हो, उसके पीछे का रीज़न क्या है, ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो प्रॉब्लम तो मैंने आइडेंटिफाई कर दी, तो चलिए उसके पीछे का रीज़न सॉल्यूशन भी दे देता हूँ। तो दोस्तों इसके पीछे का मुझे ऐसा लगता है 2 मेन रीज़न मुझे यहाँ पे कमेंट सेक्शन में देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहला रीज़न है फंड का ना होना। फंड मतलब पैसे। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि मतलब उन्होंने फेवरेट स्टॉक में निवेश किया है, वो स्टॉक नीचे आ गया, 20-30% टूट गया, वो खरीदना तो चाहते हैं बट वही
यही बोलते हैं कि सर हमारे पास पैसे नहीं है। अगर मेरे पास पैसे होते ना सर, तो डेफिनेटली मैं इसको यहाँ पे खरीदता, यहाँ पे खरीदता, यहाँ पे भी खरीदता। और जो आपने थियरी बताई है कि मेरा भी प्राइस यहाँ पे ना होते हुए बाइंग प्राइस यहाँ पे एवरेज प्राइस देखने को मिल जाता, एंड यहाँ से यहाँ रिटर्न्स मेरे भी कमाल के होते। सो ये सबसे पहला प्रॉब्लम हमें देखने को मिल रहा है। क्या है प्रॉब्लम नंबर 1? कि लोगों के पास यहाँ पे पैसे नहीं है। अभी पैसे देखा गया तो दोस्तों आपको खुद को ही मैनेज करने पड़ेंगे। इस चैनल पे मैं आप लोगों को हमेशा जो प्रैक्टिकल चीज़ें वो सामने आपके रखता हूँ। कोई फैंटेसी ऐसी ख्याली पुलाव वाली चीज़ें नहीं होती है मार्केट में, बिल्कुल। अगर आप प्रैक्टिकली चलोगे तो एक्चुअल में प्रैक्टिकली पैसा कमाओगे। तो इसका सोल्यूशन क्या है, जेन्युइन सोल्यूशन? तो दोस्तों मैंने इसके पहले भी आपको बताया, आपके पास कितना भी पैसा हो, इन्वेस्टमेंट के लिए आप महीने का कोई ना कोई पैसा निकालते होंगे। मान लीजिए 5,000 निकालते होंगे, मान लीजिए आपका शायद से 1,000 रुपया भी हो सकता है, 2,000 हो सकता है, किसी का 10 भी हो सकता है 1,000, या फिर 50 भी हो सकता है। सो 5,000 रुपये ना, तो जैसे मैंने आपको बताया था, आपको पूरा 5,000 इन्वेस्ट करना नहीं होता है। आपको एटलीस्ट 20% अलग करके रखना होता है। सर ये 20% कहाँ से आया? क्या हम 30% भी कर सकते हैं? यस, आपको जैसा कंफर्ट लगता है आप कर सकते हैं, ऐसा कोई रूल बुक नहीं है। बट एटलीस्ट अगर आप 20% अलग करके रखते हो तो फिर वो पैसा आप कब इस्तेमाल करोगे? कभी ना कभी स्टॉक नीचे आएगा। आपको पता है शेयर मार्केट में 1000 रीज़न चलते रहते हैं। कभी कोविड का रीज़न आएगा जिसके चलते मार्केट गिरेगा, कभी इलेक्शन के रिजल्ट के चलते कभी कुछ हो गया तो मार्केट नीचे आएगा, कभी डीमोनेटाइजेशन का रीज़न के बहाने मार्केट टूट सकता है, कभी वॉर हो जाएगा, कभी इन्फ्लेशन, कभी रिसेशन, कभी फलाना, कभी ढिमकाना। कोई ना कोई रीज़न दोस्तों बाजार ढूंढ ही लेता है, एंड इंडेक्स 10-20% गिरता है एंड हमारे स्टॉक 50-50% नीचे आते हैं। तो उस वक्त क्या होता है? हमारे पास पैसे नहीं होते। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने प्लानिंग ही नहीं की होती है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, अगर आप उनको 1,000 रुपया दो, वो पूरा 1,000 रुपया मार्केट में निवेश करके आएंगे। आप उनको 10,000 रुपया दो, वो पूरा 10,000 रुपये इन्वेस्ट करके आएंगे। आप उनको 10 लाख दो, वो 10 लाख के 10 लाख इन्वेस्ट करके आएंगे। अगर ऐसा करोगे दोस्तों तो फिर आप मैक्सिमम फ़ायदा नहीं उठा पाओगे। प्रॉफिट तो हो जाएगा बट मैक्सिमम हम लोगों को आउटपुट निकालना है। तो क्या करना पड़ेगा? प्लानिंग। तो प्रॉब्लम नंबर 1 मैंने आप लोगों को बता दी कि आपके पास पैसे का नियोजन नहीं है। तो आपने क्या करना है, जो भी अमाउंट आप महीने का इन्वेस्ट करते हो उसका 20% भी अगर आप सेपरेट निकाल के रखोगे, एंड जब मार्केट में कभी बड़ी गिरावट, मार्केट से गिरावट से हमें कोई ज़्यादा लेना देना नहीं, आपने जो स्टॉक सिलेक्ट किया है उसमें अगर कहीं भी बड़ी गिरावट आ जाती है, दैट्स इट, 20-30-40% की गिरावट मिल गई, एंड वो गिरावट इंटरनल इशू की नहीं है, एक्सटर्नल इशू की है, तो गो फॉर इट। आपके पास पैसे भी है तो आप उस चीज़ का क्या कर सकते हो, मैक्स टू मैक्स फ़ायदा यहाँ पे उठा सकते हो। और ऐसे एक स्टॉक नहीं है दोस्तों, ये तो मैंने एग्जांपल दिखा दिया। ये देखिए ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स है जहाँ पे आप चेक कर सकते हो। ये वाला देखिए स्टॉक क्या नज़र आ रहा है, 100 रुपये का था एंड आज भी कितना है 2022 में 100 रुपये, 0% की रिटर्न। बहुत सारे लोग आर्ग्यू करते हैं सर ये तो स्टॉक बहुत बढ़िया है, बढ़िया है आप बोलते थे। अगर आप इसका 5 साल का डेटा चेक करोगे तो यहाँ पे मेरे मतलब स्टॉक में निवेश तो यहाँ पे मैंने किया एंड होल्ड भी किया, क्या मिला रिजल्ट मुझे? 0%। तो दोस्तों 0% नहीं, आपने जब ये नीचे आया था 50-60-70% एंड नीचे जब आया था कोई भी उसमें इंटरनल इशू नहीं था, तो आपने एवरेज करना था। अगर आप एवरेज करते ना, आपको देखिए यहाँ से यहाँ के रिटर्न से ना ये 300% के रिटर्न है। ये मैं कह ही नहीं रहा हूँ कि 300% मिलेंगे, इतना बॉटम पे कोई भी जज नहीं कर पाता। बट अगर आप नॉर्मल भी एवरेज करते ना, यहाँ पे बाइंग करते, अगर आपका ये भी एवरेज बन जाता ना, तो भी आपका पैसा आराम से 150 मतलब डबल से ज़्यादा तो पैसा आपका बन जाता। तो आपको अगर आपका पैसा मैक्सिमाइज कर रहे हैं ना दोस्तों, तो जब आपका शेयर नीचे गिरता है ना, उस गिरावट का फ़ायदा उठाना आपको आना चाहिए। मैक्सिमम लोग क्या कर लेते हैं कि यहाँ पे एक बार बाय कर लेते हैं, उसके बाद बैठ जाते हैं, एंड सेम जब स्टॉक वो फ्लैट रहता है तो उनके रिटर्न्स कुछ इतने बड़े बनते नहीं हैं, राइट। वहीं पे दूसरे लोग क्या करते हैं, बाइंग करते हैं, एवरेज कर लेते हैं, एंड इसके चलते सेम स्टॉक में उन्होंने भी 5 साल ही होल्ड किया, बट एवरेज करने के कारण उनके रिटर्न्स ना कि 10-20-30% होते हैं, उनके रिटर्न्स उनसे 3-4 गुना ज़्यादा होते हैं। तो ये जो टेक्निक है दोस्तों वो आपको करनी यहाँ पे आनी चाहिए। अभी जैसे मैंने आपको बताया है कि आप 2 प्रॉब्लम्स रहते हैं, उसमें से एक प्रॉब्लम मैंने आप लोगों को बताया कि फंड्स नहीं होते, फंड की प्लानिंग नहीं होती, वो मैंने आप लोगों को प्रॉब्लम बताया, सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कर दिया है। अभी आ जाते हैं सेकंड प्रॉब्लम की ओर एंड उसका भी सॉल्यूशन। बट उससे पहले जरूर कहना चाहूँगा, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो ज़रूर आप लाइक कर सकते हो, आपके लाइक के कारण मेरा मोटिवेशन बढ़ जाता है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे सेकंड पॉइंट के ऊपर जाने से पहले भी डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया ये भी मुझे प्रॉपरली कमेंट सेक्शन में मेंशन करके बता देना, तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स आप लोगों को मेरी साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो चलिए अभी सेकंड पॉइंट को कंटिन्यू कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों। तो सेकंड प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है कि आप एवरेज क्यों नहीं कर पा रहे हो। मतलब यहाँ पे देखा गया ना, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, सर मैंने तो पैसे का प्रॉपरली प्लानिंग किया, मेरे पास पैसे भी है, बट फिर भी मैं यहाँ पे
क्या कर पा नहीं पा रहा हूँ, एवरेज नहीं कर पा रहा हूँ। मैंने बोला क्यों नहीं कर पा रहे हो, आपने स्टॉक में अच्छी खासी पढ़ाई तो की है, नीचे तो आ गया। सर यही प्रॉब्लम है, मैंने 10,000 लगाए थे, आज वो ना स्टॉक 60% गिर गया और मेरा इन्वेस्टमेंट 4,000 देखने को मिल रहा है। मुझे डर लग रहा है कि मैं अगर इधर भी अगर उस स्टॉक को खरीद लेता हूँ एंड वहाँ से अगर वो चला ही नहीं तो, अगर वो वहाँ से और गिरा तो। दोस्तों आपको समझ में आ रहा है, अगर आपके दिमाग में ये सवाल अगर आ रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगा ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है। ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन ये है कि आपको उस कंपनी के बिजनेस की समझ नहीं है। बुरा मत मानना, बट आपने रैंडमली उस कंपनी का शेयर पिक किया है। शायद से आप लोगों ने किसी न्यूज़ चैनल के ऊपर देखा होगा, यूट्यूब का चैनल पे देखा होगा, या फिर मेरा वीडियो कुछ तो देखा होगा, टेलीग्राम के ऊपर कुछ सुना होगा, एंड बस रैंडमली इमोशनली होके आपने उस स्टॉक में निवेश किया होगा। एंड यही जो स्टॉक अगर आपने XYZ पकड़ लेते हैं, 100 रुपये का स्टॉक आपने बाय किया होगा, आज वो यहाँ पे 50-60 रुपये पे भी आ गया होगा, तो आप उसको मतलब डिस्काउंट के ऊपर मिलने के बावजूद आप उसको खरीद नहीं पा रहे हो। क्यों नहीं खरीद पा रहे हो? आपका कॉन्फिडेंस ही नहीं है। एंड कॉन्फिडेंस क्यों नहीं है? क्योंकि आपने उस कंपनी के बिजनेस के बारे में कभी पढ़ा ही नहीं है। गिरावट के पीछे की वजह क्या है आपने कभी जानने की कोशिश ही नहीं की है। एंड ये प्रैक्टिकल बात है, जैसे मैंने शुरुआत में बताया, कोई ख्याली पुलाव में नहीं बता रहा हूँ। जब तक आप इन चीज़ों के ऊपर वर्क नहीं करोगे, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट नहीं होगा। एंड अगर आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट नहीं होगा, आप कितना भी उस शेयर में एवरेज करते जाओ, आप अल्टीमेटली ऐसा लगेगा आपको कि आप दलदल में फंसते जा रहे हो। आपको एवरेज करने के वक्त आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए। कॉन्फिडेंस मतलब क्या? जैसे कि अभी कौन सा ये चल रहा है, दिसंबर चल रहा है, ठीक है, क्रिसमस आएगा। अभी क्रिसमस में अमेजोन, फ्लिपकार्ट के ऊपर रहेगा कि नहीं सेल, मेगा बम्पर सेल, 50% डिस्काउंट, 60% डिस्काउंट। दौड़े चले जाओगे वहाँ पे चीज़ों को खरीदने के लिए। क्यों? डिस्काउंट मिल रहा है। जब आपका शेयर 50-60% डिस्काउंट के ऊपर आपको मिल रहा है, तब आप वो एनर्जी आपकी कहाँ पे चली जाती है? क्यों गायब हो जाती है वो एनर्जी आपकी? क्योंकि आपको उस कंपनी के बारे में पता ही नहीं है, दैट्स इट। बट ऐसे ही हम लोगों ने रैंडमली खरीद लिया उस शेयर को, अभी वो नीचे आ रहा है तो इसलिए हमें डर लग रहा है, बस वो वापस हमारे बाइंग प्राइस पे आ गया है तो जान छूटी लाखों पाए, एक बार हम लोग निकल लेंगे। ये एटीट्यूड से आप मार्केट में पैसा नहीं कमा पाओगे दोस्तों। तो जो सेकंड प्रॉब्लम है, सेकंड प्रॉब्लम क्या है कि आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं है। एंड कॉन्फिडेंस इसीलिए नहीं है क्योंकि आपने उस कंपनी के बिजनेस के बारे में कभी स्टडी नहीं की, उस स्टॉक के बारे में ज़्यादा कुछ जाना नहीं, वो कंपनी क्या करती है आपको पता नहीं, मैनेजमेंट के बारे में पता नहीं, एनुअल रिपोर्ट क्या होता है देखा नहीं, बैलेंस शीट पढ़ी नहीं, PNL देखा नहीं, रिजल्ट देखा नहीं, एंड आप एक्सपेक्ट करते हो कि आपको रिजल्ट मतलब रिटर्न्स मल्टी बैगर मिले। नहीं मिलेंगे। कहाँ से मिल सकते हैं? आप जब मौका आपको आता है, जब वो शेयर नीचे आएगा, उस मौके के ऊपर चौका लगाना होता है। आपके पोर्टफोलियो में मतलब आपके बैंक अकाउंट में पैसा भी है, सेकंड कंडीशन की मैं बात कर रहा हूँ, फिर भी आप उसका फ़ायदा नहीं उठा पा रहे। क्यों? क्योंकि आपको पता ही नहीं वो कंपनी करती क्या है, गिरावट के पीछे की वजह क्या है। स्टॉक नीचे आ गया, आपको पता ही नहीं है। अच्छे अच्छे स्टॉक, अभी ये थर्ड एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, ये वाला स्टॉक फंडामेंटली ज़बरदस्त कंपनी है, 1.5 लाख करोड़ का मार्केट कैप है इस कंपनी का, इतनी बड़ी मेगा कंपनी है। और इस कंपनी में हम लोग को दोस्तों 50% ये स्टॉक गिरते हुए देखने को लेता है। इनफैक्ट मोर देन दैट दिख रहा है 1,000 रुपये पे, एंड ये दिख रहा है 500 रुपये से भी नीचे। 50% से भी ज़्यादा गिरावट थी, एंड विदाउट एनी इंटरनल इशू, एक्सटर्नल इशू, जी पूरा सेक्टर गिरा था, इतना ओपन चांस था। सो जिन्होंने मौके का फ़ायदा उठाया उनके अगर आप अभी यहाँ से यहाँ रिटर्न्स कितने बने, नो डाउट बने रिटर्न्स 40%, 5 साल होल्ड करके क्या फ़ायदा, इससे ज़्यादा तो FD में मिलते हैं। जिस प्रकार का आप रिस्क लेके चल रहे हो, 40% इस कुछ भी नहीं। बट जिन्होंने यहाँ पे नीचे बाइंग यहाँ पे की, उनका एवरेज यहाँ पे बना, उन्होंने 150% कमा लिए। यही बात आप लोगों को समझ में यहाँ पे आनी चाहिए दोस्तों। ये एक मिस्टेक को अगर आप सुधार दोगे तो आपके स्टॉक मार्केट में जो अर्निंग है, पैसा है, प्रॉफिट है, वो कई गुना से यहाँ पे बढ़ जाएगा। एंड ये 2 प्रॉब्लम्स ही यहाँ पे फसाद की जड़ है। पॉइंट नंबर 1, आप प्लानिंग नहीं करते पैसों से रिलेटेड, एंड अगर सेकेंड इसमें अगर आपने प्लानिंग की है तो आप रैंडमली कोई भी स्टॉक उठा कर लेके आते हो, आपको उसके कंपनी के बिजनेस के बारे में ABCD कुछ भी यहाँ पे पता नहीं है। तो ये अगर आप मिस्टेक्स को यहाँ पे रेक्टिफाई कर लेते हो तो आपको ही आने वाले समय में जो रिजल्ट मिलेंगे वो कमाल के यहाँ पे मिलेंगे, गजब के मिलेंगे। एंड जब दुनिया यहाँ पे आपके साथ आर्ग्यू करेगी, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कमेंट सेक्शन में आर्ग्यू करते, सर आप इस स्टॉक की बात करें ABC, 5 साल के रिटर्न्स देखे इनके, 5 साल के 40% रिटर्न है, क्या घटिया स्टॉक है। आप बोलते हैं अच्छा, अरे 5 साल में 40% के रिटर्न्स वो उस व्यक्ति के लिए जिसने एक बार खरीद के छोड़ दिया। हमने जब वो स्टॉक नीचे आया हमने उसको एवरेज किया, आज हमारे 5 साल में उसी कंपनी में 168% के रिटर्न्स है। मेरा तो टारगेट जितना मैं रिक्वायर्ड करता था उस कंपनी से, एक्सपेक्ट करता था एटलीस्ट सेफली रिटर्न्स डबल तो हो जाए, वो तो मेरा हो गया काम। तो ये चीज़ आप लोगों को समझ में आनी चाहिए। ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स आपको मिल जाएंगे जहाँ पे रिटर्न स्टॉक बोलेंगे अरे 5 साल में तो सिर्फ 50%, अरे 60%, अरे जब वो गिरता है तब आपने उसको एवरेज करना होता है। एंड उसके बाद आपकी जो रिटर्न्स बनते हैं, आपका एवरेज प्राइस नीचे जाने के बाद 100-200% के रिटर्न्स बनते हैं। तो ये चीज़ आप लोगों को दोस्तों यहाँ पे करनी आनी चाहिए। एंड मैं अगेन कह रहा हूँ दोस्तों,
आपको बिजनेस पढ़ना आना चाहिए। कंपनी जो भी आप उठाते हो उसमें मैं देखता हूँ लोग बिजनेस पढ़ते ही नहीं है। आपने मतलब ऐसा प्रे करना चाहिए। अगर आपके पास कोई ऐसा स्टॉक है ना XYZ, आपने प्रे करना चाहिए स्टॉक में अगर आपको 200-300% रिटर्न ऑलरेडी बन चुके हैं तो प्लीज़ भगवान ये स्टॉक को नीचे और गिरा दो, 50-60% डिस्काउंट के ऊपर नीचे लेके आ जाओ। आप अगर उस लेवल तक पहुंच गए ना, समझ लेना आप मार्केट के मतलब बहुत बड़े प्लेयर बनने वाले हो। बट अगर आपको ये लगता है कि अरे नहीं नहीं ये मेरा स्टॉक है 200% के रिटर्न से, ये नीचे गिरना नहीं चाहिए, तो फिर मतलब देखा गया ना तो आप ज़्यादा लंबा पारी नहीं खेल पाओगे। ऐसा क्यों? क्योंकि ये साइकोलॉजी है दोस्तों। ये बात बताती है कि आप उस कंपनी के बारे में कितना डीप जानते हो, कि आप रिक्वेस्ट मतलब ये प्रे कर रहे हो कि वो स्टॉक 50-60% अगर मुझे सस्ते दाम में मिलेंगे तो बाकी दुनिया भाग जाएगी और उसको मैं नीचे से सस्ते दाम में उठाऊंगा एंड बाद में वो भागेगा, तब मेरे जो रिटर्न है वो 200-300 नहीं बल्कि 1000-2000% के रिटर्न्स बनेंगे। सो उस कैटेगरी में आने के लिए दोस्तों ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेगी। पैसे की प्लानिंग करनी पड़ेगी, कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए बिजनेस के बारे में पढ़ना पड़ेगा, P&L बैलेंस शीट जाननी पड़ेगी, तब जाके आप अच्छी तरीके से यहाँ पे क्या कर सकते हो, उस स्टॉक में गिरावट का फायदा उठाकर एवरेज कर सकते हो। एंड अल्टीमेटली जब दुनिया का 5 साल का रिटर्न बनेगा, जैसे मैंने आपको बोला कि 50% बनेगा, तो उसी वक्त आपका 5 साल का शायद से रिटर्न उसमें 110-120% बनेगा। तो उस कैटेगरी में आने के लिए आपको ये एक मिस्टेक सुधारनी पड़ेगी एंड उसके बाद रिजल्ट आपके सामने यहाँ पे आप ही खुद यहाँ पे देख सकते हो। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। नो डाउट थियोरेटिकली वीडियो बहुत ही बड़ा था, बट स्टिल अगर आप अभी तक आखिरी इसमें अभी तक टिके हुए हो तो आप जस्ट मुझे कमेंट सेक्शन में येस करके रिप्लाई दे देना, तो मुझे भी पता चल जाएगा, एक फीडबैक मिल जाता है कि कितने लोग सीरियसली इस वीडियो को यहाँ पे स्टडी करते हैं। क्योंकि यही चीज़ें मार्केट में आपको 50,000-60,000 रुपया देकर यहाँ पे सिखाई जाती है, वही मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे बता रहा हूँ। सो दैट्स इट, इतना ही है दोस्तों। ये एक मिस्टेक्स को अगर आप रेक्टिफाई करने की कोशिश करोगे, इसके ऊपर काम करने की कोशिश करेंगे, नो डाउट ये कोई रातों रात नहीं होने वाला है, बट धीमे धीमे अगर आप इसकी शुरुआत करोगे तो अल्टीमेटली आपको आने वाले 1-1.5 साल में इसके परिणाम, आपको रिजल्ट देखना यहाँ पे ज़रूर मिल जाएंगे। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो जरूर लाइक एंड शेयर भी यहाँ पे कर देना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।